show. Every citizen today is asking this question. The question is very simple. A criminal who ought to have been behind bars, and it was the duty of the state government to prosecute him, is hand in glove providing VVIP treatment to this criminal. 1, 2, important files and papers are being shared with this corrupt minister. 3, violation of the Prisons Act and the Jail Manual, which does not permit the number of visitors that we are seeing in the video. In one of the videos, there are 4 persons. 4th, Article 14, which talks about equality before law. Every citizen in the country is equal. Then why is it that a corrupt person is being meted out such VVIP treatment? Would the other prisoners be given the same treatment? The answer is a categorical no. 5th, the Delhi High Court itself passes the scathing remarks that I have just read and hopes that upholding the Constitution of India, Arvind Kejriwal will forthwith sack this corrupt minister. Hasn't been done. 6th, the bail application of this corrupt minister has been rejected just 2 days back. Arvind Kejriwal, you have no faith in the judicial system of the country? Or are you above law? Should your party not be named Spa Massage Party? You promise schools. You promise hospitals. And this is what you give to the people of Delhi. There couldn't be any issue more serious than this. And I would only add to this and then end the version of the press conference that I have held. I have a copy of Arvind Kejriwal's tweet where he, claiming credit for sacking a corrupt minister in the Punjab government, had said, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, आरोप लगेंगे हम स्वास्थ्य मंत्री को हटा रहे हैं और मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं। भगवान मान जी आपने क्या काम किया है, मेरी आंखों में आंसू हैं। आज 2 सवाल मैं भी पूछता हूं। आज अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, ये दोहरे मापदंड, ये दोहरा पैमाना क्यों है? पंजाब के मंत्री पे आरोप लगा, तुरंत हटा दिया गया। यहां 5 महीने से दिल्ली सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री आप हैं और आप हटाने की चेष्टा नहीं कर रहे। क्या ये इस वजह से है कि आपके अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो अपना काम किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं, उनकी खुद की गर्दन सतेंद्र जैन के हाथों में फंसी है, इसलिए हटा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कह दूं, आज आंसू तो जनता की आंखों में है और इसलिए है जिस रुपए का इस्तेमाल जो सरकारी कोष जनता के हित में इस्तेमाल करना था, आज उसका इस्तेमाल मसाज, चंपी, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, इसके लिए हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, इस मुद्दे से ज्यादा गंभीर मुद्दा कोई नहीं हो सकता है। और यह जरूर कहूंगा, अगर रत्ती भर भी नैतिकता बची है, रत्ती भर भी नैतिकता बची है, तो जहां कहीं भी आप बिल पे छुपे हैं, बाहर निकल के आइए। ये बहुत अहम सवाल हमने कानूनी, राजनीतिक, नैतिकता के
आपसे पूछे हैं, और अगर आप बाहर निकल के अगले 3 घंटे में नहीं आते हैं, ये मान लिया जाएगा कि सबसे बड़ा देश में भ्रष्टाचारी नेता कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, महाठग कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, कट्टर बेईमान कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। और इसीलिए उसकी गर्दन सत्येंद्र जैन के हाथ में है और वो बाहर नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी। अब मैं निवेदन करूंगा इससे पहले कि आदेश गुप्ता जी आपको संबोधित करें, 2-3 मिनट का जो वीडियो है उसको जरा प्ले कर ले, आप भी देख लें जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक, कि किस प्रकार से कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचारी, किस प्रकार से ये हो रहा है सब कुछ। हम लोग हट जाए तो पड़ा तब तक ये कर दो ना। ऑडियो नहीं है ना, सीसीटीवी ऑडियो कहां से आएगा भाई। चलने दो, लाइव कटेगा। टीवी का एसी का क्या है अध्यक्ष जी? लेटर कभी देखना ही पड़, ये जो हो रहा है फाइल है ये इम्पोर्टेंट है, ये मंत्रालय की फाइल है। और ये इसको देगा भी। ये हिंदी फाइल का इस्तेमाल कौन सा इसकी वजह से आपने जो है पूछा। ये देखिए पहले ये क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। PWD सत्येंद्र जैन वित्त मंत्री भी रहे ना। नहीं वो तो मनीष था। PWD जी इसी मीडिया में अभी चल रही है वीडियो। आदेश जी भी बताएंगे, और सूरज को दिया हम लोग दिखाएं तो आप लोग खुद समझदार हैं। देख रेडी कर हाँ करिए। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी आपको सबको संबोधित करें। आदेश जी। धन्यवाद हरीश जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी बहुत ही विस्तार से गौरव भाटिया जी ने आपको
केजरीवाल जी के मसाज सेंटर के बारे में बताया कि जो दिल्ली सरकार को दिल्ली के लोगों की लिए काम करने की जरूरत होनी चाहिए, वो केजरीवाल साहब अपने एफएम सत्येंद्र जैन जी के लिए मसाज सेंटर जेल में उपलब्ध करा रहे हैं। आपको पता है कि केजरीवाल जी के एफएम यानी फंड्स मैनेजर सत्येंद्र जैन, जो कि ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर पिछले लगभग 5.5 महीने से जेल में बंद है और जेल में वो सुविधाएं उठा रहे हैं जो जेल का कानून नहीं कहता है, जो कोई नियम नहीं कहता है। एक आम इंसान की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया, उनके खासम खास सत्येंद्र जैन को ये सुविधाएं इसलिए मिल रही है क्योंकि वो मंत्री है, क्योंकि तिहाड़ जेल का प्रशासन दिल्ली सरकार देखता है, तिहाड़ जेल का मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी देखते हैं। और जब अभी कुछ दिन पहले इस तरह की बातें सामने आई कि मसाज उनकी चल रही है, वहां पर वो मोबाइल पर बात भी हो रही है, उनको घर से खाना भी ताजा ताजा मिल रहा है, उनको गवाहों से बातचीत करने के लिए छूट मिल रही है, जेल के अंदर पार्टी भी हो रही है। ये और कोई नहीं कर रहा है, ये खुद केजरीवाल के फंड्स मैनेजर सत्येंद्र जैन, जो जेल मंत्री भी हैं, उनको जेल में सुविधाएं मिल रही हैं। सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर सैया भय कोतवाल तो हमें डर काहे का, सरकार अपनी सरकारी सुविधाओं का जितना दुरुपयोग कर सकते हो करो, जेल भी अपनी है। और ये सब क्यों हो रहा है, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि केजरीवाल के राजदार अगर कोई आम आदमी पार्टी में है तो वो सत्येंद्र जैन है। सत्येंद्र जैन 2M का खेल चल रहा है, 2M का खेल कर रहे हैं। जेल के अंदर मसाज हो रहा है और अरविंद केजरीवाल का मनी मैनेजर बने हुए। अरविंद केजरीवाल के मनी मैनेजर केजरीवाल की मेहरबानी से जेल के अंदर मसाज लेने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त किया। भाई, जेल सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त किया, कुछ तो कार्रवाई की, लेकिन सब आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। अरे, आम आदमी पार्टी और देश का कानून, ये लोग कहते थे हम तो कट्टर ईमानदार हैं, ये कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। जेल में भी वसूली कंपनी चालू है, जेल के अंदर भी ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये डबल स्टैंडर्ड कि एक तरफ पंजाब में मंत्री जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते तो तुरंत बर्खास्तगी होती है, और दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल जी इसलिए बर्खास्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे राज भ्रष्टाचार के उनके पास है। मैं एक मांग करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को तुरंत बर्खास्त करें, सत्येंद्र जैन के खिलाफ जेल कानून को तोड़ने की धाराओं में कार्रवाई हो। देश का हर नागरिक समान है,
कोई वीआईपी ट्रीटमेंट कहीं नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई हो। एक ही करके मोहित एक ही बात। जैन की बीमारी का मजाक बना रही है, बीजेपी घटिया हरकत कर रही है, निष्ठा पर उतर आई है, बीमार व्यक्ति है, उसका इलाज चल रहा है, उसका वीडियो जो है एक आई विल आंसर प्लीज। आई हैव द लेटर, आई विल आंसर। यस, देखिए, बौखलाए हुए, घबराए हुए भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल और एक्यूज्ड नंबर 1 भ्रष्टाचार के ही आरोप में मनीष सिसोदिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो ये पहली बात कहना गलत नहीं होगा कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए दूसरा भ्रष्टाचारी आता है महाभ्रष्टाचारी के इशारे पे। पहली बात। दूसरी बात, घटिया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, बीमारी का मजाक। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा, कृत्यों से, सोच से, नियत से अगर कोई घटिया भ्रष्टाचारी जिसकी सोच में फफूंदी लगी है, अब शब्द नहीं कहूंगा, जिसकी विचारधारा में फफूंदी लगी है, तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। क्यों? अब आपसे मैं कहता हूं, ये सवाल दागिएगा। अरविंद केजरीवाल आपको मिले तो जरूर दागिएगा, ना मिले तो एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया से दागिएगा। ये पूछिएगा कि बीमारी में, ये प्रिस्क्रिप्शन अभी मैं खोल के पढ़ूंगा, कहां लिखा है कि आप जो जेल के कपड़े होते हैं वो कपड़े नहीं पहनाएंगे। दूसरी बात, जो कागज जा रहे हैं, दिल्ली सरकार की फाइलें अंदर जा रही हैं, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उस मुकदमे से जुड़े जो कागजात हैं वो अंदर जा रहे हैं। ये कहां लिखा है? 4 लोग एक साथ उस जेल के सेल के अंदर हैं। आपने प्रिजन्स एक्ट और जेल मैनुअल पढ़ा है अरविंद केजरीवाल जी? क्या ये कानून संगत है? इसका बीमारी से क्या लेना देना है? ये लिखा है कि बीमारी का उपचार 4 लोग करेंगे, जो कागज लेके जाएंगे, बिस्लरी वाटर पिलाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है एक मोटी वायर है, एसी लगा है। और जो चिट्ठी इन्होंने दिखाई है, मनीष सिसोदिया जी से पूछेगा, 22 सितंबर की दिखा रहे हैं, 22 सितंबर की, ठीक है, जो मेरे पास है। और ये जो वीडियो आ रहे हैं, ये करीब 23 सितंबर की चिट्ठी है, देख लीजिए। और ये जो वीडियो है, ये 13 सितंबर के हैं। मतलब जब वीडियो का इन्हें आभास हो गया, जब चोर पकड़ा जा रहा होता है, तो वो इसी तरह से बचाव के लिए साक्ष्य बनाता है। तो ये पूछा जाएगा कि ये वीडियो पहले का, चिट्ठी बाद की, पहले से मसाज कैसे दे रहे थे? प्रश्न है, तिहाड़ जेल जो स्पा मसाज सेंटर बन गया है और वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो जेल मंत्री को मिल गया है, क्योंकि आप वरिष्ठ कानूनी अधिवक्ता हैं, तो क्या कोई कानूनी विकल्प है या सरकार कोई ऐसी कोशिश कर रही कि तिहाड़ जेल में जो उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उन्हें किसी दूसरी जेल के अंदर ट्रांसफर किया जाए? देखिए, आपने बहुत अहम पहलू पे बात करी। अगर कानून का उल्लंघन होगा, जेल मैनुअल का उल्लंघन होगा, तो आगे भी अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई हस्तक्षेप न्यायालय करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आज ये स्पष्ट हो गया है, पहला, जो सरकार प्रोसिक्यूट करती है, अपराधियों को सजा दिलाती है, वो संरक्षण कर रही है अपराधियों का। दूसरा, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। तीसरी बात,
वो व्यक्ति खुद कानून में आस्था नहीं रखता है तो उसको क्या हक है कि कानून के तहत वो कोई भी अनुमति न्यायालय से मांगे या बेल मांगे। और जो सबसे बड़ी बात है, अभी ईडी जो कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है सख्त, तो बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं कि ये राजनीतिक द्वेष से है। ये बात ईडी ने, सीबीआई ने, 2 मुकदमे सतेंद्र जैन पे चल रहे हैं, खुद उठाई है कि जेल के अंदर सारी सुख सुविधाएं, मसाज दिया जा रहा है। जो प्रमाण है, जो कि किसी भी ट्रायल का फाउंडेशन होता है, नींव होती है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और मैं आपको अपने अनुभव से ये बात बता दूं, जब मामला इतना गंभीर हो जाए और प्रमाण चीख चीख के चेहरे पे कहने लगे कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो इस देश की न्यायालय और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल जो कि जिम्मेदार दल है, प्रखर रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेगा। और हमें यह उम्मीद है कि ऐसे अपराधी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और ऐसा उदाहरण जनता के बीच में जाएगा कि अगर तुम कानून का मजाक बनाओगे तो इतिहास के पन्नों पे कट्टर बेईमान लिखे जाओगे। एक एक करके, वन बाय वन, एक करके, प्लीज। एक एडिशन ले लीजिए, एक करके कर बेटर रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। एमसीडी चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया कह रहे थे कूड़े पे लड़ा जाए ना। दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कूड़े पे, गंदगी पर ही लड़ा जा रहा है। आप जानिए एक बात, अगर कोई अपराधी अपराध करता है और न्यायालय अपना काम करती है, उसको चुनाव से जोड़ देना यह कितना उचित है? जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पे एक शब्द आप नहीं कहते। जनता ये कह रही है कि ये भ्रष्टाचार, ये कट्टर बेईमानी, उगाही, वसूली, अरविंद केजरीवाल जी, ये कब तक आप चलाते रहेंगे? जनता जवाब देना चाहती है। आक्रोश जनता में। एक मिनट में इसमें जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, अभी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि ये बहुत दबाव में है सत्येंद्र जैन के, सत्येंद्र जैन की ब्लैकमेलिंग के आगे, क्योंकि सारे फंड्स मैनेजर ये हैं। ये कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग जेल के अंदर भी उड़ा रहे हैं, बाहर भी उड़ा रहे हैं। कानून को नहीं मानने वाली अगर कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी इससे सिद्ध होता है। आज देश के अंदर कोई पार्टी हो, अगर कोई उसका नेता भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं तो उसका इस्तीफा होता है। लेकिन ये बेशर्मी की हद है, बेहयाई की हद है कि इन्होंने इस्तीफा नहीं लिया, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं। मनीष सिसोदिया से जब ये पूछा गया कि आखिरकार इतने सारे लोग क्यों मिल रहे थे, जो आपने 4 लोगों के मिलने का बताया, और ईडी ने भी अपना एफिडेविट सबमिट किया था, कहा था कि को एक्यूज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया ने ये कहा है आज कि को एक्यूज मिल सकते हैं जेल में एक्यूज से, और बीजेपी को जेल मैनुअल पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी के अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे, क्योंकि जो है वीडियो कैसे लीक हो गया वो ये भी कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, दे आर इन अ हैबिट टू शूट द मैसेंजर। ये वीडियो चीख चीख के कह रहा है अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हो,
और मनीष सिसोदिया उस पे एक शब्द नहीं बोले हैं। और मैं पुनः कहूंगा, अरविंद केजरीवाल अगर बात करते हैं कि जेल मैनुअल पढ़े हैं, प्रिजन एक्ट पढ़े हैं, सेक्शन 40 है, पढ़ लीजिएगा। एक एक व्यक्ति जो जाता है उस व्यक्ति की अनुमति होनी चाहिए, किस कारण से वो अंदर जा रहा है, और वो संख्या निर्धारित होती है, प्रिजन मैनुअल भी कहता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 4 व्यक्ति जाते हैं। कौन से कागज ऐसे हैं जो आरोपी को एक दिखाई जाते हैं? पूछा नहीं जाएगा। अभी एक तरफ आप कहते हैं बीमारी है तो उसका इलाज चल रहा है, तो मैंने इसीलिए पूछा कपड़े वो नहीं पहने जो एक कैदी पहनता है, 4 लोग एक साथ अंदर क्यों हैं? ये बीमारी का इलाज है, 4 लोग अंदर रहेंगे। और इसके साथ कागज जो निकाल के दिए जा रहे हैं, ये हमारा आरोप है बिल्कुल स्पष्ट। जो भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं उसके साक्ष्य से, एविडेंस से खिलवाड़ हो रहा है, और जो वसूली और उगाही होती है, ठग के लेटर हमने देखे हैं, वो भी आज साफ हो गया है कि वो काम अरविंद केजरीवाल के इशारे पे जेल से भी सतेंद्र जैन आज भी कर रहे हैं। ये चिंताजनक है।